जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं आने वाला महीना आपके लिए क्या चेंजेस लेके आने वाला है। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, मे बी आपकी होम फ्रंट पे, या मे बी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ में से निकल के आप अपने आप को ट्राई कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, या कोई भी ऐसी चीज़ है या आपके करियर में आप कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन बैलेंस, और कंप्लीटली बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई आपसे नाराज़ हो, या मे बी हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो बॉदर कर रही है आप लोगों को। मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर दे आर नॉट हैप्पी, या मे बी कोई है यहाँ पे जो थोड़ा सा स्टबन है, या मे बी ऐसे थोड़ा सा रूड। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग द बैलेंस, राइट, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर करियर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लव, राइट। सो आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं आप, हालांकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपको चीट किया है, या यूँ कह लीजिए कुछ है ऐसा जो आपको अंदर ही अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप ट्राई कर रहे हैं स्टिल। और अगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। हालांकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। अगेन वी हैव अ सन कार्ड, सो मे बी येस, कुछ लोगों के लिए देखिए हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है यू आर अपने आप को आप पॉजिटिव हैप्पी वाइब्स में रखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड विद द सन कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है येस, हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज, या मे बी हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप आपके अराउंड आ रहा हो, और मे बी आप भी हो सकता है कि रेडी हो रहे हो। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल यू कोई हो सकता है फ्रॉम योर पास्ट जो आपको बॉदर कर रहा हो, या मे बी हो सकता है कि समबडी जो थोड़ा सा इन एंड आउट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो, या आप उनको मिस कर रहे हैं, राइट। हो सकता है आपके दिमाग में ये बातें आ रही हों। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है, येस, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समथिंग आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ तो कोई आना चाहता है। एंड ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है उनके मन में लव बहुत है, बट विद अ डेविल कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे कुछ छुपा रहा है, कोई सीक्रेट्स हैं, समथिंग कुछ है यहाँ पे जो शायद विद द डेविल कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि चीटिंग, या मे बी हो सकता है मैन्युपुलेटिव, या मे बी हाइडिंग सीक्रेट्स कुछ है आप लोगों के बीच में रिलेटेड टू दैट। हालांकि उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो वो आपसे छुपा रहे हों, या आपको ना बता रहे हों। येस, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कोई कन्फ्लिक्ट आप लोगों में इस चीज़ को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है आपको। देखिए आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई है जो यहाँ पे हाइड कर रहा है कुछ, या मे भी हो सकता है कि कोई है जो यहाँ पे यू नो किसी ने होप छोड़ दी हो, या मे बी कोई है रिलेशनशिप में जो मतलब इस रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाना चाहता हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, राइट।
या इट्स अबाउट रिफ्यूज़ल। कुछ कुछ है यहाँ पे, कोई रिफ्यूज़ कर रहा है आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है इस बात को लेके, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत आ सकती है आपको। लाइक आप, हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप अनहैप्पी फील करें, सैड फील करें, या को डिपेंडेंट, राइट, मे बी सॉर्ट ऑफ एंडिंग, या मे बी हो सकता है स्टिल आप अपने आप को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को कोशिश कर रहे हैं टू राइज, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं आप, लाइक जगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, किस साइड जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। यस, मे बी हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चले। बिट्रेयल, मुझे बिट्रेयल दिखाई दे रहा है कुछ, या सम सॉर्ट ऑफ लाइक, या आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको लाइक, बट अगेन आई एम गेटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई डेफिनेटली है। हो सकता है कि आपके बीच में चीज़ें लाइक, यूँ कह लीजिए कि कोई और भी है इन द स्टोरी जो आपकी तरफ आना चाहता हो, राइट, लाइक आफ्टर एन एंडिंग कोई आपको रीच आउट करना चाहता हो, और या यूँ कह लीजिए किसी के मन में आपके लिए प्यार हो, समबडी न्यू ऑल्सो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए दिखाई दे रही हैं। बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, चीटिंग दिखाई दे रही है, या यू कह लीजिए सम सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा हो, राइट। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लाइक प्यार, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे बॉदर कर रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, लाइक दे हैव लव फॉर यू, राइट, लाइक, बट कहीं ना कहीं वो कुछ आपसे हाइड भी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो लाइक किसी और के साथ डील कर रहे हों, या देयर इज़ समथिंग, या हो सकता है उनका ध्यान कहीं और हो। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज आपके लिए ये जो मंथ है कैसा रहेगा? करियर वाइज आई थिंक इट विल बी गुड। हो सकता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड अपने करियर को। मुझे ऐसा लग रहा है अपलिफ्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि येस, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हों, लेकिन अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मूविंग फॉरवर्ड। कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ लाइक मे बी हो सकता है कि येस, आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी आप लाइक आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे या खुश नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ी सी राहत मिले, या समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए कुछ करियर वाइज स्पेशली मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा आने वाला है टाइम, और ये चीज़ आपके लिए लाइक चेंज लेके आएगी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पेशेंटली वेट किया है, एंड येस डेफिनेटली इट्स अबाउट कि आप कहीं जॉब करते हैं, या मे बी हो सकता है मनी सेव करना चाहते हैं, तो मनी इज़ ऑल्सो कमिंग। और आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे, लेकिन वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप अचीव कर लेंगे। आप लाइमलाइट में होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई टारगेट है जो हो सकता है आप अचीव कर लें, राइट, तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट, एंड वो चीज़ लाइक आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों के लिए स्टिल मैं यही कहूँगी, कुछ लोगों के लिए देखिए स्टिल मैं यही कहूँगी कि मे बी अ कम्युनिकेशन, कोई है यहाँ पे अ फीमेल बॉस, राइट, या मे बी हो सकता है कि हार्ट ब्रोकन एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि डोंट वरी, पेशेंटली थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए। हो सकता है कि सिचुएशन अभी ठीक ना हो, लेकिन आगे चल के ठीक हो जाए। येस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो लोग कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कोई टिफ या आई डोंट नो कुछ चल रहा है, इफ़ एंड बट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद हो सकता है कि यू विल बी वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया, या मे बी कुछ नया आएगा। बैलेंस, यस अगेन कोई न्यू बिगनिंग होगी, बैलेंस आएगा, सो डोंट वरी, आगे चल के मुझे लगता है ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी।
वेल इन दैट केस लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल? ओके, तो आपकी एनर्जी है, यू आर इन लाइक पेन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के लिए आप, जैसा कि मैंने बोला आपको कि थोड़ा सा आप अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए और एक नए तरीके से सोचिए। हो सकता है यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डोंट वरी, पेशेंस रखिए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लाइक मे बी कुछ चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन वो अल्टीमेटली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। देखिए, हर किसी का अपना अपना कुछ ना कुछ चल रहा है लाइफ में। सो ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो हो सकता है कि इट्स अबाउट टेकिंग अ चांस। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यू शुड आपको अपने बलबूते पे कुछ करना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, राइट। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो सॉरो है, ये जो पेन है, ग्रीफ है, इसको छोड़ना होगा और सरेंडर करना होगा टू द डिवाइन। पार्टिसिपेशन इज़ मच नीडेड। कुछ भी काम कर रहे हैं, इट्स अबाउट लाइक गेटिंग टुगेदर, राइट। सो ये चीज़ें छोड़नी होगी और बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, और भगवान पे, सबसे पहले भगवान पे और खुद पे भी, राइट, कि दैट आई कैन डू। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद पे ही ट्रस्ट करना भूल चुके हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।